प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला मोदी सरकार ने लिया है और जनता के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो जनता के प्रधान सेवक सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साल 2014 के बाद हमें असली आजादी मिली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब ये बात कही तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग उनका बचाव करते हुए भी नजर आए थे। ऐसे ही बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक बार मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद गुलामी से आजादी मिलने की तरफ इशारा है। कौन सी गुलामी? जो हम मानसिक तौर पर झेल रही हैं। आज भी हमारे सिस्टम में ब्रिटिशर्स की झलक दिखती है। जिस तरीके से अंग्रेज काम किया करते थे, आज भी उसी पैटर्न पर हम काम करते हैं। अश्विनी उपाध्याय इसमें वकीलों को जो कोट पहनना होता है उसका जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं पुलिस की वर्दी का और सिस्टम का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि आज भी आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइए, आपको अंग्रेजों की छाप देखने को मिलेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सही मायने में 2014 के बाद से जो नाम बदले जा रहे हैं, जो उस छवि को बदलने की दिशा में काम हो रही है और जो प्रधानमंत्री काम कर रही है, वो असली आजादी है। बहरहाल इन सब से इतर अब आते हैं मुख्य खबर पर। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी वक्त से ये एक पूरा अभियान चल रहा है जिसमें नाम बदले जा रहे हैं। सिर्फ शहर या किसी जगह के नाम ही नहीं, बल्कि हमने देखा कि कैसे राज्यपालों को गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और इस पत्र में यह कहा गया कि जो राजभवन है उनका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाए, ताकि जो राजसी ठाठ है, जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो राजभवन है, जो एक मानसिकता है लोगों की, आम जनता की, वो बदले और लोग अपने आप को कनेक्टिव महसूस कर सके। इसीलिए लोक भवन नाम रख दिया जाए। ऐसे ही फिर निवासों के साथ भी किया गया है, उनमें भी लोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अब बारी है प्रधानमंत्री के कार्यालय की, यानी कि पीएमओ की, जिसका नाम होगा सेवा तीर्थ। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है उसका नाम यही रखा गया है और यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहिए, और सिर्फ कहने भर को नहीं बल्कि काम भी जनता के प्रति प्रधान सेवक के तौर पर ही वो करेंगे। क्या बदलाव हुआ है आइए समझ लीजिए। नया नाम जो होगा वो सेवा तीर्थ होगा। नई हाईटेक इमारतें हैं जहां पीएमओ के अलावा कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय और इंडिया हाउस भी उसमें शिफ्ट होंगे। ये बदलाव मोदी सरकार की निरंतर पहल का हिस्सा है। जैसे कि 2016 में प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया था उन्होंने, सोचिए। फिर 2022 में राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया था। इसी तरीके से राजभवनों को लोक भवन कर दिया गया। केंद्रीय सचिवालयों को कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। सवाल आपके जहन में होगा, आखिर ये बदलाव क्यों हो रही है? आइए इसे भी समझिए। क्यों हुआ बदलाव? पुराना नाम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और उसकी इमारतें ब्रिटिश काल की साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक शैली की थी। सरकार इसे औपनिवेशिक विरासत मानती है और इसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि वो खुद को प्रधान सेवक मानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। सेवा तीर्थ नाम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय अब कोई सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सेवा का पवित्र स्थल यानी कि तीर्थ है। नया पीएमओ परिसर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक, डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल है। पुरानी इमारतों से हटकर नई इमारत को नया नाम देकर इसे नए भारत के शासन का प्रतीक बनाया जा रहा है। नाम में तीर्थ शब्द हिंदू सांस्कृतिक संदर्भ देता है। कहां कहां बदले गए नाम, यह भी आपको जानना चाहिए। अभी हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि जब से गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा, उसी के बाद से जो राजभवन थे वो लोक भवन हो गए। उत्तराखंड में यह बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ और इसके अलावा और भी राज्यों में अभी बदलाव हो गया है या हो रहा है। 1 और 2 दिसंबर को तो कई जगह पर बदलाव हुआ और इसकी औपचारिक घोषणा भी की गई। अब देखिए, ये ही पहचान है प्रधान सेवक की।
जो अपने आप को जनता के प्रति समर्पित दिखाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। और शायद इसीलिए कुछ वक्त पहले जेपी नड्डा ने भी यह बात कही थी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री न कहकर प्रधान सेवक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर जेपी नड्डा का वो बयान वायरल है, तो सुन लीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदला, देश की राजनीति की संस्कृति बदल गई। इसको हमको समझना चाहिए। और संस्कृति छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे काम से। आप याद कीजिए, उन्होंने पहले कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं। ये सेवक शब्द ने बताया और हमारी संस्कृति में डाला कि हम यहां पर राज करने नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की तस्वीर बदलने आए हैं, लोगों की तकदीर बदलने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। आप याद कीजिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले की भारत की छवि क्या थी? हर छोटा मोटा देश हमारे को जिस दृष्टि से देखता था, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश था। दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई भारत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, विकास आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की दुनिया में छवि बदली और दुनिया में मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित नहीं हुए, वर्ल्ड लीडर के रूप में, दुनिया के नेता के रूप में स्थापित हुए। यह हमको ध्यान रखना है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। अगर कैमरून, पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, जिसने हमको 150 साल से ज्यादा राज किया हमारे ऊपर, वो ये कहे मोदी जी के सामने कि वो दिन दूर नहीं है जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल का होगा, यह परिस्थिति आकर के उतरेगी। जेपी नड्डा ही नहीं, प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से इस बात को कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं और उनके कहने और करने में फर्क नहीं है। इसीलिए तो ये जो मानसिक गुलामी से त्रस्त हैं भारतीय इस वक्त, उन सबको बदला जा रहा है, गुलामी के सारे नामों निशानों को मिटाया जा रहा है और इसीलिए चर्चा हो रही है। और ऐसे में जब पीएमओ का नाम बदलकर ये सेवा तीर्थ कर दिया गया और इसी नाम से पीएमओ जाना जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा होनी भी बनती है और हो भी रही है। आप प्रधानमंत्री के इस काम को किस तरह से देखते हैं, उनके इस भाव को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।